तो जुत्सु काइसेन चैप्टर 267 आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का चैप्टर है। और ये कमाल का इसीलिए क्योंकि इसमें कमाल के कैरेक्टर का कमबैक हो जाता है, जिसका नाम है नोबारा कुगिसाकी। और इसमें हमें देखने को मिलता है यूटा का कमाल का प्लान और यूजी का कमाल का डिटर्मिनेशन। तो इन सब चीजों के बारे में एकदम विस्तार से बात करते हैं और कदम रखते हैं एनिमे की दुनिया में। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि पिछले चैप्टर के लास्ट में क्या हुआ था। पिछले चैप्टर के लास्ट में सुकुना अपना डोमेन अनलीश करने वाला होता है और उसके बाद हमें एक सुकुना की लास्ट फिंगर जो होती है वो दिखाई जाती है और वहीं पे चैप्टर 266 का एंड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत होती है गोजो और यूटा के डिस्कशन से, जहां पे वो बॉडी स्वैप ट्रेनिंग के दौरान बात कर रहे होते हैं, जहां पे यूटा गोजो से सुकुना की फाइनल फिंगर मांगता है ताकि रिका उसे कंज्यूम करके सुकुना की श्राइन कर्स टेक्निक कॉपी कर सके। बट गोजो यूटा को इस रिक्वेस्ट के लिए तुरंत मना कर देता है। गोजो यूटा को समझाता है कि सुकुना की फाइनल फिंगर यूटा की कॉपी कर्स टेक्निक के लिए बिल्कुल सही तो है, बट श्राइन कर्स टेक्निक के लिए काफी नहीं है। और यूटा भी इस बात से एग्री करता है, क्योंकि जब उसने इनुमाकी की स्पीच कर्स टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश की थी तब भी उसे इनुमाकी के इनपुट की जरूरत पड़ी थी, जिससे वो उसकी टेक्निक को पूरी तरीके से समझ पाए। उसके बाद गोजो यूटा को एक और पॉइंट बताता है कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो गोजो कहता है कि एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा हमारे सुकुना के साथ कनेक्शन तोड़ने का। क्या सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं यार, यूटा भी कंफ्यूज हो गया था, बट गोजो यूटा को समझाता है कि एक गैम्बल की तरह है। अगर तुम सुकुना की श्राइन कर्स टेक्निक कॉपी कर लेते हो तो वो तो अच्छा होगा ही, बट अगर तुम नहीं कॉपी कर पाते हो तो हम अपना सुकुना के साथ जो कनेक्शन है वो भी तोड़ देंगे, जो कि एक अच्छा प्लान नहीं होगा। मतलब इसीलिए एक गैम्बल की तरह है। यूटा गोजो के पॉइंट को कंसीडर करता है और बताता है कि कॉपी कर्स टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है कि रिका को सब्जेक्ट की बॉडी का कुछ पार्ट कंज्यूम करना पड़ता है, लेकिन कितना पार्ट कंज्यूम करना पड़ता है और कौन सा पार्ट कंज्यूम करना पड़ता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, मतलब हमें किसकी टेक्निक कॉपी करनी है और कौन सी टेक्निक कॉपी करनी है। यूटा बताता है कि अगर वो किसी पावरफुल कर्स टेक्निक को कॉपी करना चाहता है तो उसे जुत्सु सॉर्सरर का किसी ऐसे पार्ट को, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के ऐसे पार्ट को कंज्यूम करना पड़ेगा जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और अगर वो उसका शरीर का वो हिस्सा ले भी लेता है और यूज कर लेता है तो बाइंडिंग वो का यूज करके टेक्निक को कितना ज्यादा यूज करना है इसको लिमिट कर सकता है। और यूटा इस बात को भी क्लियर करता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपने उस पार्ट को जो रिका ने कंज्यूम किया है वापस से रीजनरेट कर लेता है। तो रिका ने जो पार्ट कंज्यूम किया है वो एकदम यूजलेस हो जाएगा और वो कॉपी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पाएगा। और उसके बाद यूटा हमें बताता है कि जो इनुमाकी और हाना के आर्म्स कट गए थे उसे रिका ने कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि उनके आर्म्स को रिवर्स कर्स टेक्निक और मॉडर्न साइंस से हील करना बिल्कुल नामुमकिन है। और यूटा हमें ये भी बताता है कि वो चार्ल्स के कर्स टेक्निक कॉपी करने के लिए उसका भी एक पार्ट लेता है और वही चार्ल्स से वापस से ठीक हो जाता है। इसका मतलब यूटा इसकी कॉपी की हुई टेक्निक अब यूज नहीं कर सकता। उसके बाद मी जो होती है वो यूटा से पूछती है कि क्या उसे यूजी और सुकुना के रेजोनेंस के बारे में टोडो ने बताया है। तो इसके रिस्पॉन्ड में यूटा कहता है कि हाँ, उसे इसके बारे में पता है और इसीलिए वो सुकुना से लड़ने के लिए प्लान को एग्जीक्यूट करने लगा है और यूजी को ज्यादा प्लान की जानकारी नहीं दी जाएगी। इसके बाद यूटा यूजी को बताता है कि तुम्हारी बॉडी सुकुना की कर्स टेक्निक से जुड़ी हुई है, इसलिए सुकुना जो है वो यूजी का दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन यूजी सुकुना का दिमाग नहीं पढ़ सकता। क्या है? और इस बात को गोजो ने खुद अपनी सिक्स साइड से कंफर्म भी किया है। और इसके बाद होती है हमारी प्रेजेंट में एंट्री, जहां पे सुकुना रियलाइज करता है कि यूजी की एक फिंगर मिसिंग है। जहां पे उसकी एक फिंगर मिसिंग होना तो कॉमन सी बात है, पर दूसरी फिंगर कहां गई? तभी सुकुना को समझ में आता है कि इस धोखे में यूटा का हाथ है भाई। सुकुना को शॉक लग जाता है जब उसे पता चलता है कि यूटा ने यूजी की फिंगर का यूज करके श्राइन कर्स टेक्निक कॉपी की है। और उसके बाद हमें उताहिमे और गाकुगांजी उस जगह पे दिखते हैं जहां पे हमें सुकुना की लास्ट फिंगर दिखी थी पिछले चैप्टर में। गाकुगांजी पूछते हैं कि क्या ये सुकुना की फिंगर है जो एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है। फिर उताहिमे कहते हैं कि बाइंडिंग वो का यूज करके कर्स्ड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑब्जेक्टिव हटाकर सिर्फ टेक्निक का यूज किया जाए तो वो उसे कर पाएगी। और ये वो कौन है? अपनी नोबारा कुगिसाकी। लेकिन उताहिमे थोड़ी सी चिंता में है क्योंकि ये जो नोबारा है वो अभी अभी उठी है। अब इस उठने का क्या मतलब है ये मुझे नहीं पता भाई, इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं बताया इसके बारे में। और उसके बाद नोबारा शुरू करती है अपना खेल, अपने हथौड़े से पीटने का सुकुना की फिंगर को, जहां पे सुकुना लगभग फ्रीज सा हो जाता है और समझ चुका होता है ये उस लड़के का काम है जिसका नाम है नोबारा कुगिसाकी। तभी नोबारा कहते हैं रिजॉइस बॉयज, मतलब नोबारा ने अपना रेजोनेंस सुकुना के फिंगर पे यूज किया है और सुकुना पूरी के पूरा चिंता में चिल्लाता हुआ कह रहा है ये पागल लड़की ये मुझे मरवा डालेगी, इसकी कर्स टेक्निक, ये लड़का भी मुझे हिट कर देगा इसकी वजह से। और ये देखने के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि ये है अपनी नोबारा कुगिसाकी। और इतने समय के बाद, इतने सारे चैप्टर्स के बाद उसके सामने पहली बार वो मुस्कुराता है और उसके आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं भाई। लेकिन यूजी सुकुना को रिकवर होने का टाइम नहीं देता, वो तुरंत अपना डिसमेंटल सुकुना के ऊपर यूज करता है। उसके बाद यूजी अपनी नी से मारता है और उसके बाद एक कमाल का पंच मारता है, लेकिन सुकुना कहां हार मानने वालों में से, वो यूजी को वापस से उल्टा पंच मारने लग जाता है। सुकुना कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा सकते हो अपने इस बेकार से डोमेन से? सुकुना को लगता है कि यूजी अपनी लिमिट्स पे आ चुका है, लेकिन यूजी तो मेन कैरेक्टर है, वो लिमिट पे कैसे आएगा भाई? और सुकुना को ऐसा इसीलिए लग रहा है क्योंकि यूजी रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अपनी इंजरीज हील नहीं कर रहा है और ऊपर से डोमेन जो कि उसकी काफी ज्यादा कर्स एनर्जी ले रहा है। हो सकता है यूजी के लिए गेम ओवर हो भी सकता है, पर कहते हैं ना मेन कैरेक्टर होता है। लेकिन यूजी तभी एक सेकंड इंपैक्ट डिलीट पंच से हिट करता है सुकुना को। यूजी सुकुना को लॉक करता है और एक कोल्ड फेस के साथ कहता
कहता है चलो इस कर्स साइकिल को एक एंड पे लाते हैं सुकूना, और उसके बाद यूजी अपनी पूरी ताकत से ब्लैक फ्लैश हिट करता है सुकूना को, और यहीं पे चैप्टर एंड होता है, जिसके लास्ट में नरेटर कहता है कि बैटल रिंग बच चुकी है, मतलब कि ये लड़ाई जो है उसकी रिंग बेल बच चुकी है और ये लड़ाई खत्म हो चुकी है। और सुकूना का कुछ कहा नहीं जा सकता भाई, कम बैक कभी भी हो जाता है इस बंदे का। तो तुम्हें क्या लगता है आगे चैप्टर्स में क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताना, और तुम्हारी कोई थ्योरीज है तो उसे भी कमेंट में लिख देना, मैं देखना चाहता हूँ। और अगर तुम्हें अगला चैप्टर पढ़ना है और अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 268 पढ़ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो जल्दी से जल्दी चैप्टर आ जाएगा। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक करो यार, अगर यहाँ तक आके लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।